तुमने देखा भगवान को? कहाँ है भगवान? ये लो जी घंटा बजाया यार, अपना काम हो गया। घंटा बजने से क्या मतलब है? भगवान जी के दर्शन कर आए घंटा बजा के। आपने अल्लाह को देखा है? हाँ देखा। शिव जी महाराज कौन है? तो तुम शिव जी महाराज कहते हो, हम उनको कहते हैं हजरत बाबा आदम। श्रीलंका के अंदर उतारे गए थे वे। शिव जी? हाँ शिव जी। हाँ, अल्लाह ताला ने दुनिया ही मुसलमान मर्द के लिए बनाई है, मुसलमान मर्द के लिए। औरतें? औरतें जहन्नुम का गड़ा है। ये तो रंगीन है दुनिया, बहकाती है, फिसलाती है। उसने वक्त बनाया है, टाइम दिया है, मुझे इस समय पर पुकारो, याद करो। और जो नहीं करता, याद करता है, नहीं पुकारता करता, दुनिया के अंदर ही उसको सजा मिलती है, ऊपर जाकर तो गुनहगार ही है वो, जब दुनिया छोड़ेगा तो। है। मुसलमान या हिंदू भी? सभी के लिए है, मुसलमान हिंदू क्या, दुनिया में देखो दो चीज़ बनाई है, जन्नत भी बनाई है, जहन्नुम भी बनाया। आज कृष्ण को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है। दुनिया तो उसी ने बनाई है, अल्लाह ने। क्यों बनाई दुनिया? अपनी इबादत के लिए। अब मूर्तें बनी हुई हैं, हम मूर्तों के आगे नहीं सिजदा करते। इतनी बड़ी छत के नीचे रह रहे हैं, किन्ने ना बनाई ये छत? आसमान कहाँ से आया ये? किन्ने बनाया आसमान? ये अल्लाह ने बनाया है। इसकी दुनिया से बाहर निकल के दिखा दो, इस छत से नहीं निकल सकते। मतलब जो भी इस दुनिया में है सब अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने बनाया, जमीन आसमान, जीव जंतर, इंसान, सब अल्लाह ने ही बनाए हैं। तो मुसलमान बेरोजगार है, उन्हें अल्लाह ने बेरोजगार कर दिया। नहीं है, भगवान को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। भगवान को भी? भगवान को भी। शेरों वाली पे कैसे चले जाएंगे जी? जितने भी कांवड़, आप कांवड़ लेकर आएंगे, हाँ। इस शिव जी पर चढ़ाएंगे, तो ये अल्लाह की वजह चल रहे हैं सब। हाँ, अल्लाह की वजह से चल रहे। उनने दुनिया बनाई है, उनने जान डाली है, अल्लाह की वजह। वो चाहे तो कभी रुका बच। सही कह रहे हैं जी, अल्लाह की वजह से दुनिया चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक वो चाहेगा, जब तक दुनिया चलेगी। जिस दिन उनका ऑर्डर अल्लाह ताला का हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। आपकी जगह कौन? आप अखिलेश की तरफ से ही है पार्टी में। हाँ, हमारी तो पार्टी है हमारी। अखिलेश? चाहे हारो या जीतो, हमें इस बात से कोई दुख नहीं है, हमारी वोट वही है। कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में मुस्लिम जो है वो गुंडा बन जाता है। कहते हैं कि जो जहाँ यही बात है, योगी सरकार में मुस्लिम को आतंकवादी और गुंडा बना देते हैं, और बाकी पक्षपात जो है ना बहुत ज़्यादा रखा जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद, अभी बताया नहीं था मैंने, बाबुद्दीन नाम है मेरा। बाबुद्दीन जी को कभी किसी ने आतंकवादी बोला है योगी की सरकार में? बोला, उसमें बोलने वाली बात क्या रहेगी? जब हम काम करते हैं तो हमें पता है क्या हो रहा है ज़मीनी इस पर। हम मजदूरी का काम करते हैं, हम करते हैं जी, लाल कोठी पर करते हैं, शहीद नगर में करते हैं, पटेल नगर में करते हैं, इधर करते हैं क्या नाम है, सिकंदर के टंकी पर करते हैं। वहाँ बस ऐसे ही होता है, जो जैसे कि कोई ज़्यादा ही वो मानने वाले मिल जाते हैं तो वो कहते हैं मुसलमान है, उनका भाई तुम जाओ बाहर निकल जाओ, बाहर निकाल देते हैं। एक नहीं 10 जगह हुआ है हमारे साथ ऐसा। अब हम किसके दौरे शिकायत करेंगे इस बात की? आपके पास दाढ़ी भी है, टोपी भी है, आपके साथ हुआ है ऐसा? योगी मेरे सरकार साथ ग्लाउडी प्लांट में हुआ था कि टोपी मत लगा करो, ये अलाउ नहीं है टोपी। मैंने कहा भाई टोपी से क्या मैटर है हमारा काम का? बंदों का कपड़ा बांधा करो, टोपी उतार लो, अलाउ नहीं है। हमने कहा हम इस फैक्ट्री में काम नहीं करने के जो हमारी टोपी उतार रहा है। तो योगी सरकार आने की वजह से हुआ या अखिलेश में भी ऐसा था? नहीं, योगी सरकार में तो क्या है, अखिलेश की सरकार में तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि टोपी उतारो या पहनो, किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा। भेदभाव हो रहा है मतलब? अब यहाँ भेदभाव गुलावटी देखा था, मैं काम करने गया था हापुड़ से, तो वहाँ बोलते हैं कि तुम टोपी उतार लो, अलाउ नहीं है प्लांट के अंदर। मैंने कहा ठीक है भाई, हम टोपी रखेंगे सिर पर, हम काम पर नहीं आएंगे, तेरा काम तुझे साथ मुबारक। अखिलेश की सरकार जब आएगी तो मुसलमानों को क्या क्या फ़ायदे होंगे? अब देखो अखिलेश जी क्या क्या फ़ायदा कराते हैं, वो उनकी अटक है। हमारे क्या फ़ायदा, क्या लगता है क्या फ़ायदे होंगे? भाई जो गरीबों को देखेगा वो विकास कराएगा, महल्ले का, पानी का, सड़कों का, या राशनों का, या भेदभाव होगा? जो जीतेगा वही कराएगा विकास, जो नहीं कराएगा उसकी वोट नहीं मिलेगी। लगे हुए तो हैं लोग बाग मेहनत करने के चक्कर में। देखो अखिलेश जी आ जाओ, अखिलेश यादव की जब सरकार आ जाएगी तो मुसलमान जो है वो हावी हो जाएगा हिंदुओं के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, किसी के लिए कोई हावी नहीं है। एक दिन दुनिया सब कुछ छोड़ के जाना है, किसी को कोई क्या मारेगा, एक दिन ऐसा खुद आएगा कि आदमी अपने आप ही मर जाएगा। कितनी उम्र, छोटी सी तो ज़िंदगी है, कब तक जिएगा इंसान? अपना आप ही मर जाएगा, सांस निकल जाएगी। क्यों किसी को नहीं मारो, कब तक जियोगे तुम? 100 साल की भी ज़िंदगी नहीं है इंसान की। हाँ, तो मुसलमान जब तक जिस दुनिया के अंदर है तो दुनिया है, नहीं तो जिस दिन मुसलमान नहीं होगा तो ये दुनिया ही नहीं होगी। जब मुसलमान नहीं होगा दुनिया के अंदर
तो दुनिया नहीं होगी। हाँ, अल्लाह ताला ने दुनिया ही मुसलमान मर्द के लिए बनाई है। हाँ, अल्लाह दुनिया ने जो बनाई है मुसलमानों के लिए बनाई है। मुसलमान के लिए बनाई है, मुसलमान मर्द के लिए। दुनिया औरतें ये तो औरतें जहन्नुम का गड़ा है। ये तो रंगीन है दुनिया, बहकाती है, फिसलाती है। और हाँ जी, आप कह रहे हो दो दुनिया अल्लाह ने बनाई है, उसमें भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हाँ, जब उसके नाम लेवा नहीं होगा दुनिया के अंदर तो वो दुनिया का क्या फ़ायदा उठाएगा। उन्होंने दुनिया बनाई है अपनी इबादत के लिए, ना कि तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, मन चाहे नहीं कर रहे हो, रब चाहे करो। जो रब चाहता है, उसने वक्त बनाया है, टाइम दिया है, मुझे इस समय पर पुकारो, याद करो। और जो नहीं करता, याद करता, पुकारता। करता दुनिया के अंदर ही उसको सज़ा मिलती है, ऊपर जाकर तो गुनहगार ही है वो। जब दुनिया छोड़ेगा तो गुनहगार है दुनिया के अंदर ही। खाली मुसलमान या हिंदू भी? सभी के लिए है, मुसलमान हिंदू क्या। दुनिया में देखो दो चीज़ बनाई है, जन्नत भी बनाई है, जहन्नुम भी बनाया। अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई है। तुम्हारे ऊपर इख्तियार है, बस तुमने रास्ता कौन सा चुनना है। दुनिया तो रिजल्ट है एक लेना, स्कूल है ये दुनिया। लेकिन हिंदू तो अपने भगवानों को मानते हैं। हाँ ठीक है, वो एक उसके बहुत सारे नाम है, जिन्हें कितने नामों से पुकारा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, जो मानेगा वो उसको सफलता मिलेगी, जो ना मानेगा उसे सज़ा मिलेगी। अच्छा, जो मतलब मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें सजा मिलेगी। बुत परसमी के ज़माने में बुतों की पूजा करते हैं। तुमने देखा भगवान को? कहाँ है भगवान? भगवान कहते हैं कि हर जगह भगवान है, पेड़ों में ही भगवान है, हम जो पूछते हैं उनमें सब में भगवान है। देखा? नहीं देखा। कहाँ है तुम? भगवान है तुम्हारे दिल के अंदर। जब तुम अपने दिल से मानोगे तो सब चीज़ है दुनिया के अंदर, और जब नहीं मानने को तो कहीं पे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने का। आपने अल्लाह को देखा है? हाँ देखा, हमने अपने दिल में। कहाँ है अल्लाह? हमारे दिल में, ये रहा ऊपर। हिंदुओं ने देखा है अपने दिल में। यही तो है, सभी मानते हैं। उसके बहुत सारे नाम है नहीं, ईश्वर, अल्लाह, तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। वो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और जो अल्लाह को नहीं मानता? अल्लाह को मानने आपने क्या नहीं, उसके बहुत सारे नाम है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है। सब उसी के बंदे हैं। दुनिया तो उसी ने बनाई है, अल्लाह ने। उसी के बंदे हैं। जाना दुनिया को छोड़नी जरूर है। दुनिया जो पैदा न पैदा होगा, दुनिया छोड़ कर जाएगा वो जरूर। क्यों बनाई दुनिया? अपनी इबादत के लिए, कि मुझे सब पूजें, मुझे याद करें। सब याद करें। हाँ, जो मतलब दुनिया में है, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, वो तो याद ही नहीं करते। बहुत करते हैं। कई चर्च बने हुए हैं, कई मंदिर बने हुए हैं, कई गुरुद्वारे बने हुए हैं, कई मस्जिदें बनी हुई हैं। सब अल्लाह के हैं। सब उसी के नाम की पूजा करते हैं। आप मंदिर जाते हो? मंदिर ये रहा हमारे बगल में। जाते हो आप? हाँ, कभी कभी पहुंच जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हो फिर जाके? बस करना कुछ नहीं है, दर्शन देख के आ गए। वहाँ पे मूर्तें बनी हुई हैं, हम मूर्तों के आगे नहीं सजदा करते, कि मूर्त के आगे सजदा नहीं करते। तुम्हें यकीन है मूर्त पे तो तुम सजदा करते हो। हम मस्जिद जाते हैं, हमने देखा नहीं अल्लाह को कहाँ है, मानते हैं, हमारे दिल में है। इतनी बड़ी छत के नीचे रह रहे हैं, किन्ने ना बनाई ये छत? आसमान कहाँ से आया ये? किन्ने बनाया आसमान? ये अल्लाह ने बनाया है। इसकी दुनिया से बाहर निकल के दिखा दो, इस छत से नहीं निकल सकते। जी, मतलब जो भी इस दुनिया में है सब अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने बनाया। ज़मीन, आसमान, जीव जंतर, इंसान, सब अल्लाह ने ही बनाए हैं। और जिस दिन अल्लाह चाहेगा इसको। कई चीज़ों को मुसलमान हराम मानता है, तो वो किसने बना दी? किस चीज़ को जी? कई चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। हराम बना दी। जैसे कि खंजीर को हराम बना दिया, शराब को हराम बना दिया। किसी टाइम में कोई नबी पिया करते थे शराब बेशुमार। जब उन लोगों को पता लगा कि ये चीज़ हराम है तो उसको हराम करार कर दी कि इसको मत खाना। ये जो खंजीर है, सड़कें जो बनाई गई हैं इस पर नमाज होती है, पर योगी जी तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ नमाज नहीं। हाँ गलत है, ठीक है। जहाँ पे तुम सड़क पे मत पढ़ो नमाज, योगी जी सरकार मना कर रही है कि मत पढ़ो। अब सड़क पे कौन से? सरकार तो अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने ही सरकार बनाई है, नहीं तो एक दूसरा मारने को तैयार है। कोई किसी की नहीं सुनेगा अगर सरकार ना होगी तो। ऊपर वाली सरकार ये है, नीचे वाली सरकार ये है। दुनिया के अंदर जो सरकार है, योगी की तो बढ़िया सरकार है ना। हाँ बढ़िया है, हमने बुरी नहीं बताई उनकी सरकार। वो तो अल्लाह ने बनाई है ना फिर सरकार। हमने बुरी नहीं बताई, हमने कह रहे योगी के कुछ काम गलत हैं। सरकार तो अल्लाह ने बनाई है, कह रहे हैं कि वो अल्लाह ने बनाई है सरकार तो।
अब आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने बनाया। अब उसमें कुछ काम तुम गलत भी करोगे, कुछ सही भी करोगे। फिर अल्लाह ने क्यों बना दिया उसको? अब उसे जितनी दिमाग में अल्लाह ने डाली है बात, उतनी काम करेगा वो। जितनी ये मुल्ला जी, सरकार कब बनी? पहले से तो सरकार नहीं थी। जो मुसलमान बेरोजगार हैं उन्हें अल्लाह ने बेरोजगार कर दिया। नहीं, जिसका जितना नसीब में है उसका मिलेगा, चाहे तुम काम पे जाओ या मत जाओ। वो तो अल्लाह को पूछते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। उसको खाने के लिए दे देता है। वो तो कहते हैं हम पे, हमें राशन के उस पे जी रहे हैं। वो तो किसके? आपको राशन मिल रहा है? राशन नंबर हमारा जब है तो राशन आएगा। जो हमारा कार्ड है, राशन कार्ड, तो राशन क्यों ले रहे हो आप? राशन आता है जब योगी सरकार बांट रही है। यहाँ की जनसंख्या के में गिनती है नहीं। राशन भी अल्लाह ने मतलब दे रहा है। गल्ला तो उसी ने बनाया, वो ही देता है, नहीं तो पहले क्या था। जितने भी मतलब सरकार बनती है, योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, सब अल्लाह ने बनाई है। सब पहले सरकार नहीं थी कोई, पहले बादशाह होया करते थे, बादशाह ही थे। एक दूसरे को एक दूसरा मान लेता था, बर्दाश्त जब जो जंग जीता करते थे बादशाह थे। फिरौन बादशाह आज तक दुनिया के अंदर एक इबरत के लिए रखा हुआ है। तो अब सरकार बन गई। सरकार जब उस टाइम पे फिरौन की सरकार समझे, वो बादशाह था पूरी दुनिया के अंदर, तो उसको भी मारने के लिए अल्लाह ने एक अब सरकार बन गई ना, अब अल्लाह ने सरकार बना दी ना। किनकी? इसकी भी बनाई है, योगी की सरकार अल्लाह ने बनाई है। हाँ, सब वो पता नहीं किसको इज्जत दे दे, किसको जिल्लत दे दे। अब जो योगी जी काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। योगी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लगे हुए हैं अपने काम में। अखिलेश को हरा रहे हैं तो अल्लाह जी हरा रहे हैं। नहीं, हराने इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान तो मेहनत करता है, फल देना तो दूसरे सारी का हाथ आप कह रहे हो कि सारी दुनिया जो है वो अल्लाह ने बनाई है। में। अल्लाह ने दुनिया हाँ। बनाई है। अल्लाह को जो पूछता है उसका भला होता है। अल्लाह को पूजो चाहे भगवान को पूजो, जो जिसका मानने वाला है वो अपने भले के लिए ही तो दुआ मांगता है। भगवान को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। भगवान को भी। भगवान को भी, वो भी तो भगवान अल्लाह ही है। तो फिर उन्हें क्यों नहीं पूछते आप, किनको? जिन्होंने अल्लाह ने बनाया? जिसको पूजने वाले बताए नहीं, उसके बहुत सारे नाम है, वो जिन्हें किस किस नामों से पूजा जाता है। अब तुम्हारा धर्म है। शिव जी भी अल्लाह है। शिव जी महाराज कौन है? कौन है शिव जी महाराज? उनको कहते हैं जो शिव जी महाराज ने ही दुनिया के अंदर पहला है। जिसको तुम शिव जी महाराज कहते हो, हम उनको कहते हैं हजरत बाबा आदम। हाँ, श्रीलंका के अंदर उतारे गए थे वे। शिव जी? हाँ, शिव जी। सुना मैंने कुछ ऐसा ही, उनके पैर का निशान भी आज श्रीलंका के अंदर है। अल्लाह ने बनाया मतलब? क्या नाम है? नाम क्या बताया उन्होंने? उनका नाम है हजरत बाबा आदम। तो हजरत बाबा आदम को आप मंदिर में पूजने जाते हो? उनका मंदिर ही नहीं है कोई। तो हजरत बाबा आदम को मंदिर में बिठाया गया है? है जी, बिठाया गया उनको? अब उनके आकार बना के जिस आदमी को जिसकी पूजा करनी है उसका आकार बना कर रख लेते थे। पूछते हो आप उन्हें, मतलब जाते हो, बात करते हो वहाँ पर? उनसे क्या बात करनी है, वो क्या सुनेंगे? सुनने वाला तो ऊपर वाला है। उन्हें भी तो अल्लाह ने ही बनाया था, बाबा आदम को। वो कहाँ से आए बाबा आदम? बाबा आदम कौन? जिसने दुनिया बनाई है, जिससे दुनिया चली है। ये दुनिया कहाँ से चली है? हिंदू क्या मानता है उन्हें? उनको शिव जी महाराज कहते हैं। ये कहानियाँ बता तक, मतलब किसने बताई है आपको कहानी? बड़ी गहरी कहानी बताइए आपने। किताब में देखा हमने, जब दुनिया बसी थी। दुनिया कब बसी थी? अरे आपको मेरे से ज़्यादा ज्ञान हो गया। दुनिया को चलते चलते 11,000 साल कुछ टाइम हो गया है, जो इंसानी दुनिया चल रही है। उससे पहले दुनिया के अंदर इंसान नहीं थे, जिन्नातों की दुनिया थी। जिन्नातों की दुनिया थी। उसके बाद में अल्लाह ताला ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसमें तो बाबा बैठे हैं, मतलब हिंदू जाता है उन्हें पूजने के लिए। फिर वो कौन है? केदारनाथ, बद्रीनाथ कई धाम है हिंदुओं के। उनके तो धाम बना दिए, जैसे कि अब सऊदी क्यों जाते हैं लोग? शादी तो एक ही है ना, मतलब हिंदुओं के तो कई हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ कई धाम है उनके, कई माताएं हैं। ये बताएंगे, आप बताइए ना, आपने बड़ी बढ़िया कहानी बताई है। आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो। ज़्यादा बताएंगे आपको कि कितनी वे क्यों जाते हैं। जो जहाँ की जब मन्नत कर लेता है वो वहीं जाता है। नहीं, आपकी सारी सुनी ना, आप मेरे इस बात का जवाब दे दो। मन्नत आपने कर ली कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली जाओगे, गाजियाबाद नहीं जाओगे। तो केदारनाथ की मन्नत कर दी तो तुमने केदारनाथ जाओगे, बद्रीनाथ की कर दी तो बद्रीनाथ। तो मेरा सफ़र हो गया ना कि मुझे गाजियाबाद से दिल्ली सफ़र करने नहीं, जाना मुझे है, भगवान- लेकिन मुझे वहाँ मन्नत मांगने जाना है। अब
हमें जाना है मनसा देवी पे, तो हम मनसा देवी पे तो जाएंगे, हम शेरों वाली पे कैसे चले जाएंगे जी? जितने भी कांवड़ी आप कांवड़ लेकर आएंगे हाँ। कि शिव जी पर चढ़ाएंगे, तो ये अल्लाह की वजह चल रहे हैं सब। हाँ, अल्लाह की वजह से चल रहे हैं। उनने दुनिया बनाई है, उनने जान डाली है, अल्लाह की वजह। वो चाहे तो कभी रुकावट कह रहे हैं भाई साहब। सही कह रहे हैं जी, अल्लाह की वजह से दुनिया चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक वो चाहेगा, जब तक दुनिया चलेगी। जिस दिन उनका ऑर्डर अल्लाह ताला का हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ये मुझे पता होता तो मैं आपके सामने थोड़ी होता बैठा हुआ। जो ये मुझे पता होती, मैं कोई आपके सामने थोड़ी होता बैठा हुआ। ये तो वही जानता कब होगा इसका हिसाब। उसके बिना कुछ नहीं है। बड़ी बढ़िया कहानी बताइए, मतलब क्या कहानी बना दी आपने। कहानी नहीं, जो हकीकत है, ये कलाम पाक में लिखी हुई बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वैसे नहीं बता रहा कहीं पे घंटा बजने वाली बात कि लो जी घंटा बजाए और अपना काम हो गया। घंटा बजने से क्या मतलब है? भगवान जी के दर्शन कर आए घंटा बजा के, क्या दिक्कत है? कोई नहीं, दर्शन कर लिए भगवान जी के। अब यहाँ तो टाइम नहीं है कोई भी हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ घंटा बजे तो आपके यहाँ पे नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ये तो गलत है। ये मैंने बात अब गलत, धर्म के बारे में गलत बात मत करो, ये तो तरीका गलत है। तुम्हारा ये बोलना। कह रहे हैं ना कि दर्शन नहीं भाई, करने वहाँ जाते। तो मंदिर में तो घंटा बज रहा, आपके यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, तो हम यूँ कहें तो मत 5 घंटा